क्या लग रहा है आज के जो वातावरण में देश का माहौल जिस तरफ जा रहा है उससे क्या लग रहा है? देश क्या ऊपर की तरफ जा रहा है या देश डाउन की तरफ चला जा रहा है? देश डाउन हो रहा है। जब हमारे देश की संस्कृति सभ्यता ये विलुप्त होगी, आपसी भाईचारा खत्म होगा, लोग जात धर्म संप्रदाय में बटेंगे तो देश की स्थिति कभी मजबूत नहीं होगी बल्कि खराब होगी। तो क्या लग रहा है देश में अभी जाति धर्म का माहौल ये चरम पे पहुंच रहा है, तो इससे जो राजनीति में सत्ताधारियों को क्या इससे लाभ होगा? ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग जात धर्म संप्रदाय में लोग बांटने में लगे हुए, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। यही भाईचारा है, यही देश की उन्नति है। तो इस भाईचारे में लोगों ने आग लगा रखी है। अभी आपने मणिपुर की हिंसा के बारे में सुना होगा। तीन महीने से लगातार मणिपुर जले जा रहा है और जब इसमें इस तरीके की घटनाएं होती तो देश के जो सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री क्यों तक की आवाज नहीं कर सकते? अब आप सही बात किए। जब 4 मई से हमारा मणिपुर धू धू करके जल रहा था, हमारे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री या शीर्ष कोई नेता, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है कि हमारी कोई संवेदना जो है मणिपुर के लिए हो जाए। वहाँ पर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का आवास तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक जला दिया गया। लोग निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाए गए। 5000 लोग शरणार्थी बन करके शिविरों में अपना जीवन गुजारा। कितने आयु संस्था मतलब आयुधास्त्र पुलिस चौकी और थाने से वहाँ के लोगों ने लूट लिया। तो फिर भी हमारी सरकार ये गूंगी बारी बनी रही। आखिर क्यों? देश की जनता जानना चाहती है कि आप इसी देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि अमेरिका के हैं, रूस के हैं, इसराइल के, किसी देश के नहीं। भारत में कुछ होगा आप बोलेंगे नहीं। आतताई, दुराचारी, व्यभिचारी कुछ करते रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? देश की जनता यही जानना चाहती है किस मुद्दे पर बोलेंगे। आप तो जिस मुद्दे पे बोलना नहीं है, वहाँ बोलने से रुकता नहीं है। और जिस मुद्दे पे बोलना है, जिस विषय बोलना है, वहाँ आप गूंगे बारे हो जाते हैं। क्या लग रहा है इसको राजनीति स्टैंड मान लिया जाए? बस ये कमजोरी मानी जाए। हमने बड़ा प्रबल और शक्तिशाली प्रधानमंत्री चुना था, देश के ऊंचाइयों के आयाम तक पहुंचाएगा, क्षितिज तक सौर गुजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में डालकर मोदी जी भारत माता की कीर्ति मत करो धूमिल, करो शहीदों और बहन बेटियों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। तो शहीदों को हर दिवाली हर त्योहार पे मोदी जी बॉर्डर पे पहुंच तो जाते हैं। किस साल? सुनिए आप, अभी हाल में मेजर डीएसपी कर्नल हमारे जवान जो है शहीद हो गए, जो है अनंतनाग में, कश्मीर में। एक भी शब्द नहीं। ऊपर से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री G20 सफलता की जो है पुष्प वर्षा करा रहे हैं। ये शर्मिंदगी की बात है। अगर घर में मातम हो तो वहाँ खुशियाँ मनाना कभी किसी धर्म या शास्त्र में नहीं लिखा गया है। सब जो है बहुत दुखी हुए। G20 भारत में हुआ, ये तो खुशी की बात है। हर देश में होता है, खुशी होता है। उसकी विशेष उपलब्धि या सफलता की उपलब्धि जिस दिन मना रहे थे, उसी समय हमारे देश के शीर्ष सिपाही जनरल मेजर और डीएसपी शहीद हो गए थे। एक के ऐसे मरने से बहुत बड़ी देश की क्षति होती है। ये सुनिए, ये तो बहुत से सांसदों ने भी कहा कि फौजी भर्ती इसलिए होते हैं मरने के लिए, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? आप ऐसे नहीं। तुमने 10-10 लाख दिए हैं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीर प्रसूता माओ की, सोचा कीमत हमने लौटा दी वीर माताओं की। ठीक है, 20-20 लाख रुपए देता हूँ, तुम किस्मत के हेठों को हिम्मत हो तो भेजो। नेताजी, तुम अपने बेटे को सीमे पे लड़ने के लिए, गोली खाने के लिए ना, तुम 10 लाख रुपए दे के कीमत अदा कर देते हो कि मरने के लिए जाते हैं। बेहूदी भरी बात होती है। सुनिए आप, अगर आप देशभक्त हैं कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, नेताजी, आप अपने बेटे की जो है सीमा भेज दीजिए लड़ने के लिए। तुमने 10 लाख रुपए दिया है, हम 20 लाख रुपए देने के लिए वादा करते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप मोदी चिल्ला कर तो मोदी को सत्ता से हटा देंगे? मोदी तो दोबारा 2024 में लोग कह रहे हैं 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। मैं भारत देश का आम जन नागरिक हूँ, मैं नहीं हटा सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सत्ता का विद्रोह करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आवाज़ उठाना। उनको हटाने का अगर अल्पमत में आएंगे तब हटाएंगे। अगला 5 साल बाद जो चुनावी प्रक्रिया है, अगर चुनाव होगा, उनके पास सांसद दल की संख्या ज़्यादा होगी, तब जाकर के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ये भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक सिस्टम होता है। टीवी में देखिए तो मोदी सा हर चैनल पर मोदी हो रहा है
और अगर आपने हमने यूट्यूब के चैनल पे लगा दिया तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या करेंगे? कुछ जेल में डाल दिए जा रहे हैं, बहुत सारे नेता डाले गए हैं। जब कोई क्रांतिकारी युवा समाज सेवी निकल करके आता है तो एक परिवर्तन होता है। दिल्ली में क्रांतिकारी युवा समाज सेवी लोग मिल करके आए तो दिल्ली की गद्दी जो है कांग्रेस से जाकर के आप पार्टी में चली गई। ठीक है, आज मोदी जी को पूरी ताकत लगानी पड़ी कि दिल्ली की जो है सत्ता हथियाने के लिए तोड़ के फरोड़ के ईडी से सीबीआई से चुनाव से 40 सांसद विधायक मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों को लगाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल संजय सिंह मनीष सिसोदिया के सामने नहीं चल पाए। क्या इनको शर्मिंदगी आत्मग्लानि नहीं महसूस होती है कि हम सभी राज्यों पर विजय फतह कर लिए हैं लेकिन दिल्ली में नहीं कर पाते? G20 वाले आके देखे, मोदी जी तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है लेकिन दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं। इसकी वजह से जो है ना, आप पार्टी के सांसद विधायक और मंत्री को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है ये जो जितने नेताओं की और जितने सांसदों की अभी जो धरपकड़ चल रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, ये राजनीतिक भावना बस किया जा रहा है। एको अहम द्वितीयो ना। जब आदमी अहम और बहम का शिकार हो जाता है ना तो वो अपना ट्रीटमेंट खोज नहीं पाता है। आज शीर्ष स्तर से भाजपा के नेताओं को आप देख लीजिए, सब अहम और बहम, उनको सपना दिखाई दे रहा है कि हमने बड़ा विकास किया, लेकिन जनता को दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी मिली है, महंगाई मिली है, भ्रष्टाचार मिला है, लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़े हैं। ठीक है, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान बंद पड़े हैं ना, सब जनता समझ रही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, ये पर्सनल सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, क्या कांग्रेस की तरफ से आपको कुछ आश्वासन मिला है कि आप कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे तो आपको ये बना दिया जाएगा? सुनिए आप, इसलिए आप ऐसे करके कर रहे हैं? इतने शब्द में मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। एक कांग्रेस का हमने नाम लिया ना, मैं किसी पार्टी का दुशाला ओढ़ रखा हूँ, ना चरण चुम्बन की भाषा आती है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही करने लगे तो आपकी भाषा बोले कौन? सत्य बोलता हूँ, तथ्य के साथ बोलता हूँ, प्रमाण के साथ बोलता हूँ। क्या सत्य क्या है इसमें? मोदी जो जी आ रहे हैं 2024 में, ये सत्य है, आप मानते हैं इसको? मोदी जी 2024 में आ रहे हैं या कौन आ रहा है? लोकतांत्रिक चुनाव है। जिस तरह से क्रिकेट में होता है कि आकलन नहीं कर सकते हैं कि ये पार्टी जीतेगी, ये इतना रन बनाएगी, इतने पे आउट होगा, उसी तरह से ये लोकतंत्र के चुनाव में होता है कौन आएगा। कई बार ये देखा गया, आप उत्तर प्रदेश से ले लीजिए कि मायावती अचानक आ जाती है, अखिलेश अचानक आ जाते हैं। दिल्ली में सोचा भी नहीं गया था, एग्जिट पोल या सर्वे के अनुसार सोचा भी नहीं गया था केजरीवाल आ जाएंगे। ये चुनावी प्रक्रिया को जो अच्छे ढंग से जीत लेगा वही प्रधानमंत्री बनता है। क्या लगता है अभी करीब 1.5 महीने के बाद 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अगली साल लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है? नवंबर में सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे, 3 दिसंबर की इसकी गिनती होनी है। अब जनता ने ये मन बना लिया है कि अब जो है, अब एनडीए का कहीं वो नहीं रहेगा, भाजपा का कहीं वो नहीं रहेगी। स्थिति वहाँ की खराब हो गई है। आज मोदी जी महंगाई पर भी जीत जाएंगे, बेरोजगारी पर भी जीत जाएंगे, हर मुद्दे पर जीत जाएंगे, लेकिन हार का असली कारण बनेगा भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विदेश, आंतरिक कला, आपस की फूट। ये कोई नहीं बोला, ये मेरा विश्लेषण है, मैं बता रहा हूँ। एक सर्वे ये कह रहा है लोकसभा में तो मोदी ही आ रहे हैं। सर्वे का जब आप राज्य को नहीं फतह कर सकेंगे, आप पास प्रधान नहीं होगा, ब्लॉक प्रमुख नहीं होगा, विधायक नहीं होगा, सांसद नहीं होगा, तो कैसे आप आ जाएंगे? इसके लिए एक चैन जुड़नी पड़ी होती है, जन समूह का एक श्रृंखला बनती है, तब जाकर के आदमी आता है। जहाँ पर विधायक होते नहीं वहाँ कैसे आ पाएंगे? अच्छा, पत्रकारों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, छापे लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये देखिए, आप गोदी मीडिया बन जाइए, कुछ नहीं होगा। अभी जैसे 14 पत्रकारों को जो है इंडिया वालों ने बायकॉट किया है, तो ऐसे कंडीशन में वो भी बखुड़ा गए हैं। अब वो लोग कभी दिखाए, हमारे फौजी भाई 10 लाख दिल्ली में जुटे थे, कोई गोदी मीडिया वालों ने कवरेज किया कि इनकी ये पीड़ा है, थोड़ा सा दिखा दें। इसलिए कि वो गोदी मीडिया चरण चुम्बन की भाषा बोलना जानती है। आप लोग सोशल मीडिया यूट्यूब से जुड़े हैं, आप लोग बोलेंगे नहीं, जनता जो बोलेगी वो आप दिखाएंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईडी अपना काम कर रही है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है उससे। भाई पहले भी ईडी कर रही थी, अब होता है पीछे से बेटा तू चोरी कर, हम पीछे तो है ही है ना। ईडी अपने आप नहीं जाती, कराया जा रहा है। ठीक है, वो पहले से नामांकित हैं कि इनके ऊपर पढ़ना है, इनके ऊपर पढ़ना है, इनके ऊपर पढ़ना है, ताकि ये अंदर से कमज़ोर हो जाए, आर्थिक रूप से
सामाजिक रूप से बदनाम हो जाए, आगे के चुनाव में जो है कुछ कार्य करने की क्षमता इनकी न रह जाए, हम भारतीय जनता पार्टी वाले जीत ले, मकसद ये है। लेकिन उन वो जो न्यूज़ क्लिक के जो पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया जो कि आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है। लगता है गिरफ्तार किए गए थे, बाइज्जत उनको छोड़ा भी गया 8 घंटा 10 घंटा पूछताछ करके, लेकिन मिलता कहीं कुछ नहीं, केवल डराने धमकाने, हड़कनते भड़कनते ना भगनते स्वयं भाग जलते। हड़का ले भड़का ले, डरा ले धमका ले, हड़कनते भड़कनते ना भगनते स्वयं भाग जमनते। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं लोग।